हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर, सदन में गिरा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े, जबकि पक्ष में 32 वोट पड़े। 30 कांग्रेस के विधायकों ने वोट किया और 2 निर्दलीय विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आज सुबह कांग्रेस ने यह अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था, जिस पर दिन भर चर्चा हुई और शाम होते हुए इस पर वोटिंग कराई गई और इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 55 वोट पड़े और इस तरह से प्रदेश में बीजेपी गठबंधन सरकार जो है वो बरकरार है। हालांकि बहुमत के लिए 45 वोटों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था उसके पक्ष में उससे 32 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 55 वोट और इस तरह से सदन में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी बीच आज कांग्रेस ने ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया था। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके विरोध में 55 वोट पड़े और पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। आज विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पस्त हो गया, फुस हो गया। और इस पर हमारे साथ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी जुड़ गई हैं, उनसे सीधे सवाल कर लेते हैं। किरण जी, सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या उस अविश्वास प्रस्ताव के मकसद में आप लोग कामयाब हो गए? क्योंकि आप लोग वहां पर जो है आपके पक्ष में सिर्फ 32 वोट ही पड़े। जी, अभी मैं आपको सुन रही थी, पहले उसमें आपने कहा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो फुस हो गया। पूरी तरह से आपको मैं नकारना चाहती हूँ इस बात पे। पूरी ये फुस नहीं हुआ, हम पूरी तरह से कामयाब हो गए, क्योंकि हमारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ही ये था कि इस सरकार की असलियत जो है सारे हरियाणा को और पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि किस तरह से इतने अहंकार के साथ जो आज इतने किसान भाई जो हैं लाखों की तादाद के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके प्रति जो है इनकी किस तरह की इनकी भावना है। और आज पूरी तरह से स्पष्ट हो गया सदन पटल के ऊपर कि कई MLA जो बाहर आके विरोध की स्वर में भाषा बोलते थे और अलग अलग स्वर के अंदर इनके लोग बोलते हैं, आज जब वोटिंग उन्होंने किसानों के विरोध में करी तो स्पष्ट नजर आ गया कि कौन किसका मत कहां पर है। यानी इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद ही था कि जो लोग एक तरफ किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं और फिर सदन में वो उनका सुर अलग है, इसको लेकर एक्सपोज करने की एक नीति थी आप लोगों की। बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज करने की रणनीति थी, क्योंकि एक विपक्षी दल होने के नाते हम चाहते थे कि ये सारी बातें जो हैं, जिसको ये बरगलाने की बातें करते हैं, कभी बांटने की बातें करते हैं, कभी ध्यान भटकाने की बातें करते हैं, इनकी असलियत जो है वो सबके सामने आ जाए और उसके अंदर जो है आज विधानसभा के अंदर हम कामयाब हो। लेकिन अब अगली रणनीति क्या होगी? किसान 100 दिनों से ज्यादा दिनों से बैठे हुए हैं। हम कोई रणनीति के तहत
विपक्ष एक हम रणनीति के लोकतंत्र में तहत नहीं विपक्ष काम की कर रहे अहम हैं। भूमिका हम तो होती है मैम। विपक्षी दल होने के नाते जी हाँ, विपक्षी दल होने के नाते जो आज हरियाणा के अंदर घट रहा है उसको जो है दर्शाना बहुत जरूरी था। आपने देखा किस तरह से 100 दिन से ऊपर हमारे किसान भाई जो हैं कड़ाके की ठंड के अंदर जो हैं बेचारे आंदोलन कर रहे हैं, माताएं बहनें परेशानियां झेल रही हैं, अपने घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तीनों काले कानून जो हैं उनको खत्म करने के लिए जो है पूरा उनका लिए वो कहते हैं ना एक डेथ वारंट की तरह से जो है ये काले कानून लाए हुए हैं। और ये सरकार इस तरह से जो सरकारें चुनी जाती हैं उनको आम जनता की बात सुननी चाहिए, लेकिन अहंकार के अंदर जो है इतना डूब चुके हैं कि ये पूरी तरह से जो है इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज जो है इनको अच्छी तरह से आईना दिखाया गया कि किस तरह से ये जो तीनों काले कानून जो हैं किसानों को जो है बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लेकर आएंगे। और खुद उन्होंने स्वीकारा, जब एमएसपी की बात हमने कही तो खुद स्वीकारा कि हाँ एमएसपी सारा जो है देने, इतना प्रावधान जो है पैसे का नहीं है और वो नहीं मिल सकती। मंडियां जो हैं वो जिस तरह से ये कानून लाए हैं वो जो है इसके तहत जो है ऐसा ऐसा करके मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो अपनी मौत मरेंगी मंडियां जो हैं जी। ये पूंजीपतियों को खाली फायदा पहुंचाने के लिए और किसान को पूरी तरह से जो है उसके जमीन से उसको महरूम करने के लिए ये सारे के सारे कानून लाए गए हैं। और सबसे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना आंदोलन के बाद भी ये सरकार इतनी अहंकार के अंदर है कि इस चीज को देखने के लिए तैयार नहीं है। हमने ये भी बताया कि किस तरह से ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र ने अगर ये पास कर दिए कोई बात नहीं, आप कम से कम स्टेट जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, हम तो कम से कम ये प्रस्ताव पास करके भेजें कि भाई इनको निरस्त करा जाए, लेकिन वो भी सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी असली मंशा क्या है। लेकिन पूरे विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही थी और जो सत्ता पक्ष के नेता बोल रहे थे, इस दौरान बार बार एक शब्द सुनने को मिल रहा था कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि जो किसान आज बैठे हुए हैं 100 दिन से ज्यादा दिन हो गया, उनको भ्रमित किया जा सकता है आज के युग में? किसानों को भ्रमित बीजेपी और इनका सहयोगी दल जो है वो कर रहा है, ये पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जब किसान आंदोलन को खराब करना चाहते थे तब उस समय जो है इनके मंत्री जो हैं झूठे उपवास कर रहे थे एसवाईएल के नाम पे कि पानी लाएंगे, ये सोचकर कि पंजाब और हरियाणा का किसान जो है उसका दो फाड़ कर दिया जाएगा। विधानसभा के अंदर जब हम इस एसवाईएल पे चर्चा करना चाहते थे तब जो है उस पर चर्चा करने से गुरेज कर रहे हैं। तो पूरा ढोंग रचना जो है, पूरी तरह से भ्रमित करना जो है, ये बीजेपी का काम है और हर तरीके से इनको सिखाया जाता है कि किस तरह से झूठ बोला जाए, किस तरह से जुमले दिए जाएं और बार बार झूठ बोलते रहो ताकि वो झूठ को जो है लोग सच मानने लगे। बांटने की बात ये करते हैं, हर तरीके से जो है भाईचारा खराब करने की बात ये करते हैं। और आज सबसे बड़ा दुख की बात मैं समझती हूँ ये है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जी। हमारा जो है क्षेत्र जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। आज हम हिंदुस्तान का भंडारण है हमारे किसान, और इतनी बढ़िया व्यवस्था जो है करी हुई है, उसको और सुचारू रूप बनाने की बजाय आप जो है उनको पूरा खत्म करने पे लगे हुए हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का आंदोलन है, या ये आंदोलन जो किसान आंदोलन ही नहीं अब जन आंदोलन के रूप में बन रहा है? क्योंकि किसानों की तरफ से खास करके आप महंगाई का मुद्दा देख रही होंगी, पेट्रोल और डीजल के मसले पर जो किसान हैं वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं। और किसान ये भी कह रहे हैं कि आज जो सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल हमारे नियंत्रण में नहीं है, कंपनियों के हाथ में है। कल को जब ये 3 कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो कल आटा का जो रेट है वो 130-40 पहुंचने लगेगा, तब भी किसान कहेगी, माफ कीजिएगा, सरकार कहेगी कि हमारे ये हाथ में नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है आने वाले दिनों में? आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज जो है ये आंकड़े इतने जबरदस्त जो है गिना रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे पे रहती है बात। असलियत के अंदर जब आती है, जब कुछ नहीं होता। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो इतनी जबरदस्त तरीके से गिरी हुई हैं
और सरकारों का दायित्व होता है कि जो उसका फायदा जो इनको मिल रहा है कि वहां पे कम पैसे में खरीद रहे हैं ये कच्चा तेल जी। तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करा जाए। लेकिन ये पहली सरकार ऐसी देखी है जो एक मुनाफा कमा रहे हैं और जनता की जेब काट के, जनता की जेब के ऊपर डाका डाल के आज जो है किसान की लागत जो है, जो उसको जो लागत है उसकी, वो जितनी भी एमएसपी और ये जो भी है थोड़ा बहुत इन्होंने अनाउंस करा है उससे ज्यादा हो गई है। तो उनकी आय जो है दुगनी करने की बजाय पूरी तरह से उनको जो है इस तरह से लपेटे में लिया जा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सारे वो अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ये व्यवस्था जो ये इन्होंने बनाई है ये केवल पूंजीपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई है और आहिस्ता 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 करके ये जो कह रहे हैं ये बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इनके ऊपर विश्वास किसी को नहीं है क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है और हमेशा से जुमलों के ऊपर छोड़ देते हैं बातें। और उसके बाद जो है आप जानते हो सारा जब पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो फिर किसान भाई कहाँ जाएगा, फिर तो उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं, कहीं हक की अपनी लड़ाई लड़ने लायक ही नहीं रहेगा। चलिए मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस विधायक किरण चौधरी जो कह रहे थे कि जिस मकसद से यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो अपने मकसद में कामयाब हैं। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।